दोस्तों अगर आपको फाइटर जेट्स चाहिए तो चाइना देने को तैयार है 50% डिस्काउंट के अंदर, और आप अपने सफर के अंदर इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है, सेल सेल सेल। लेकिन चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट्स के ऊपर पाकिस्तान को ये सेल दी क्यों है? 50% सेल चल रही है अभी। इसका अपोज कौन कर रहे हैं? चाइना के टैक्स पेयर्स, जिन्होंने कहा है कि हमारे पैसे से चाइना के एयरक्राफ्ट्स को बनाया गया है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स बने हैं और अब पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट में दिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या ब्लंडर है? क्यों आखिरकार चाइना ने अपने सामान की कीमत को आधा कर दिया है पाकिस्तान के लिए? क्या चाइना का आगे टारगेट यह है कि पाकिस्तान को हम लोग एयरक्राफ्ट्स देंगे आधी कीमत के अंदर और इतना वहां पर जो असला बारूद है वो भर देंगे ताकि वो भारत के ऊपर बड़े जबरदस्त अटैक्स कर सके? या फिर चाइना के सामान को कोई खरीद नहीं रहा है इसीलिए वो 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं? पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइना का एस्टैब्लिश किया हुआ है, उसको भारत के द्वारा पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बदनामी हुई। जब मैंने एक वीडियो के अंदर ऐसा कहा था तो बहुत सारे कुछ लोग जो है वो इस बारे में कह रहे थे कि यार आपके पास प्रूफ क्या है कि भारत ने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है तबाह कर दिया? मैंने कहा कि यार तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है बताइए। पाकिस्तान के अंदर अगर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है और वो चाइना का है तो इस बात में गुरेज ही क्या है? तो आप समझिए, बात यह है हम लोग भारतीय हैं, है ना, और हमने बहुत जबरदस्त रिटालिएट किया पाकिस्तान के ऊपर। आज इसलिए पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान बहुत उछलता। अब एग्जैक्ट क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। 50% डिस्काउंट जो है वो दे रहा है चाइना अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर, और वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। न्यूज देखिए आप, बिग सेटबैक फॉर यूएस एंड चाइना। क्या सेटबैक है? और वो सेटबैक ये है, मैं आपको अभिनंदन वर्धमान का बताता हूं। यहां पर ये जो कबाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये कबाड़ बनाकर छोड़ दिया है। एक्चुअली में अभिनंदन वर्धमान जो कि MiG-21 के अंदर उड़ान भर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जो कि यूएसए का फाइटर जेट्स था उसको खत्म कर दिया था, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया था। यह खबर जैसे ही अमेरिका के अंदर पहुंचती है कि F-16 को गिरा दिया गया है, पाकिस्तान का डिफेंस जो मार्केट है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है कि यार इसको F-16 को जो है वो मार गिराया है, ये रहा, ठीक है। तो अब उसके लिए सेटबैक है। दूसरा, अभी चाइना का जो JF-17 है ना, 3 JF-17 उसको मार गिराया, तो वो चाइना के लिए अब कौन खरीदेगा बताओ? और जैसे ही हमने अपना आकाश तीर इस्तेमाल किया, आकाश जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया, तो उसके बाद में इसकी डिमांड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ने लग गई कि हमको ये चाहिए, और इनकी डिमांड गिरने लग गई। तो जब डिमांड गिरने लगी तो फिर इन्होंने कहा डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, है ना, कबाड़ वाला कबाड़ वाला कबाड़ वाला। अब एक्चुअली में क्या है, ठीक है, ये जो डिस्काउंट है 50% डिस्काउंट ऑफ J-35A फाइटर जेट्स, आज चाइना के अंदर ही इसका अपोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज नेशनल्स का ये कहना है कि हमारे टैक्स के पैसे से खरीदा गया, बनाया गया J-35A आज इसको कम कीमत में पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है? तो वहां के लोग ही आज विरोध कर रहे हैं। डील टू पाकिस्तान इग्नाइट्स ऑनलाइन बैकलैश, यूजर सेज वी पे द प्राइस, है ना, वी पे द प्राइस। अब देखिए इसके अंदर कई डायमेंशंस हो सकते हैं, अभी क्लियर तो नहीं है डिस्काउंट क्यों दिया गया है। पहली बात, डिस्काउंट इसलिए दिया सकता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर वेपन्स ज्यादा जाएंगे, आर्म्स ज्यादा जाएंगे, तो वो इजीली इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, जो कि चाइना चाहता भी है। दूसरी बात, चाइना के सामान को कोई खरीद नहीं रहा है, उसकी डिमांड काफी डाउन हो चुकी है। अगर पाकिस्तान को IMF से पैसा कम मिलता है तो वो कम पैसे के अंदर भी 50% डिस्काउंट में F-35A को खरीद सकता है। अब 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हमने जो है वो डाउन कर दिए थे उनके, ठीक है, जिसमें 3 JF-17 थंडर्स थे, 2 मिराज 3, साथ ही के अंदर 1 F-16, ठीक है, उसको भी हमने क्या कर दिया था, डाउन कर दिया था। अब जैसे ही हमने डाउन किया था तो पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो तो ये भी मान नहीं रहा था कि कारगिल के अंदर उसके सैनिक मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को लेने से इनकार कर दिया था। यहां तो फाइटर जेट्स की बात है, वो तो जीवित लोग थे जिनके अंदर, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो तो उनके सैनिक थे,
लेकिन उनको लेने से इनकार कर दिया, तो ये लोहे के टुकड़े मानने को तैयार क्यों होगा पाकिस्तान की हमारे जो है एयरक्राफ्ट को भारत ने गिरा दिया है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस आई और उसमें ये बात प्रूफ हो गई कि जेकोकाबाद, रहीम यार खान और सारगोधा यहां पर जो है वो हमने इन फाइटर जेट्स को क्या कर दिया था, डाउन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा। 2 एयरबॉर्न सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जिसको साब 200, ठीक है, ZDK-03 ईगल, इसको हमने डिस्ट्रॉय किया और स्ट्राइक ऑन बोहालगारी एयरबेस, यहां पर भी हमारे द्वारा स्ट्राइक की गई। इंडिया के पास में S-400 है। S-400 को हम लोग इस्तेमाल करते उससे पहले ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। और आपको मैंने एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाई थी। एक साइंटिस्ट ने अपने बच्चे की तरह आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया, पूरी जिंदगी उसके अंदर लगा दी। 1982 से बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे बनाते हुए आज 2025 में वो काम आया। सोचिए साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का जीवन कितना कठिन होता है, इतने लंबे समय से लगे हुए। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि चेनाब जो रेलवे ब्रिज है इसका हमने उद्घाटन किया। जो अनसीन हीरोज होते हैं, अनसीन हीरोज, IISc बेंगलोर की एक प्रोफेसर, एक लेडी प्रोफेसर जो कि पिछले 17 साल से उस ब्रिज को बनाने के अंदर साइंटिफिक नॉलेज जो है वो दे रही थी। 17 साल से, आप लोग मानेंगे, 17 साल से वो वहां पर रह रही थी और टेक्निकल सपोर्ट कर रही थी। तो ये अनसीन हीरोज होते हैं, अनसीन हीरोज होते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको भारत के विकास के अंदर योगदान देने वाले लोग चाहिए। तो एक्चुअली में क्या किया कि हमने जैसे एयर स्ट्राइक की पहलगाम के बाद में, अब क्या क्या मार गिराया। JF-17 3 जो है थंडर वो मार गिराए, मिराज 2, F-16 1, साब 200 जो कि सर्विलांस के लिए है 1, ठीक है, AEW वो 1, और C-130 हरकुलिस जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें सैनिक वगैरह या फिर कोई भी उसमें जो है जैसे हम लोग कह सकते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो भी ले आ सकते हैं, जिसको ब्रह्मोस के द्वारा हमने गिराया था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ब्रह्मोस हमारे पास में एक ऐसा मिसाइल है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर वॉर हेड को अटैच कर सकते हैं, और इसी से तो पाकिस्तान डरता है, इसी से पाकिस्तान डरता है। फिर यूएवी ड्रोन जो है वो लगभग 15 से ज्यादा, ये तो एक लिमिटेड मैंने नंबर आपको बताया है। तो हमने S-400 का इस्तेमाल एक बार किया यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है वो मार गिराए। इसके बाद बीजिंग ने डिसाइड किया कि हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कोई नहीं लेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बीजिंग ने डिसीजन किया कि हम लोग क्या करेंगे कि हम जितने भी हमारे पास में JF-13 35 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको क्या कर देंगे, 50% डिस्काउंट के अंदर हम लोग दे देंगे। और इसका जो है वो चाइनीज सिटीजन्स विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि आगे जाकर हम लोग 5th जनरेशन AMCA बना रहे हैं। AMCA कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो बना रहे हैं। अभी हमारे पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट नहीं है, ये सच बात है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इंडिजीनियस एक अपना खुद का 5th जनरेशन AMCA जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं, और जल्द ही वो हमारे डिफेंस के अंदर वो शामिल भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए इतना डिस्काउंट क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास में पैसे की कमी है। IMF से पैसे लेने के लिए गया लेकिन कम पैसा मिला, और कम पैसे के चलते अब चाइना को क्या करना पड़ेगा, अपने वेपन्स तो भेजने ही है पाकिस्तान के अंदर। वो मार्केट को खोज रहा है और मार्केट पाकिस्तान है। इससे बड़ा देश कहां मिलेगा, और जो कि हमेशा कभी भी अपने विकास पर ध्यान नहीं देता, हमेशा गोला बारूद लेकर तैयार रहता है, तो पाकिस्तान बड़ा एग्जांपल है। तो सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म कर दिया था कि चाइना हैज डिप्लॉयड द J-35 घोस्ट फाइटर टू शहनाज एयरबेस, अ मेजर लीप इन एविएशन पावर। और हमने क्या किया, ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट थे इनको ये यहां पर तैनात थे, देखिए। और जैसे ही यहां पर हमला किया गया तो सैटेलाइट इमेजेस में साफ था कि वो वहां से पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, है ना। वो निशान जो है वो दिखाई पड़े थे और ये मान चुके थे कि हाँ ये अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि हम लोग कश्मीर के अंदर इकोनॉमिकली इतना डेवलपमेंट कर लें कि कश्मीर जो है वो वाकई में स्विट्जरलैंड बन जाए। आज उनको यही तो प्रॉब्लम थी कि जाकर मोदी को बता देना, क्या बता देना, कि कश्मीर का जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है, और कश्मीर के अंदर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट थे, जो गैर कश्मीरी थे उनको वहां पर जगह दी गई ताकि वो व्यापार कर सके, और व्यापार कर रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था। पिछले साल के अंदर करोड़ों लोग, लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग जो थे वो कश्मीर घूमने के लिए गए थे। इसका क्या रिजल्ट आएगा,
कश्मीर की जो स्टेट जीडीपी के अंदर ऑलमोस्ट 10%, 10% वो टूरिज्म से आने लगा था। और यही बात, यही पेट का दर्द जो है वो उनका बना हुआ था। अब हमने चेनाब ब्रिज इसको पहुंचा दिया है कश्मीर तक, श्रीनगर तक सीधा जो है वो अब कन्वे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, घूमने के लिए जा सकेंगे। और जैसे ही कश्मीर आगे बढ़ेगा तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, धीरे 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 कश्मीरी खुद कह देंगे कि यार ये जो बवासीर है खत्म करो यार, इसको बहुत लंबा टाइम हो चुका है, खत्म कर दो इसको। अब खुद कह देंगे वो, है ना, खुद कह देंगे, चिंता मत करिए। तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जबरदस्त है और बहुत मेहनत से इसको बनाया था। आप सोचिए कि कोई इंसान 175 दिनों तक लगातार बिना रुके लाइव सेशंस आपको दिए हैं। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती थी और 175 दिनों तक लगातार आपको क्लास दिए बिना किसी ब्रेक के, एक भी छुट्टी नहीं की, ताकि आप लोगों तक ये टेक्निक पहुंचे और आप लोग कम से कम हमसे इंस्पायर हो जाएं कि यार कोई भी अगर एजुकेटर खुद चैलेंज ले रहा है और डेली हमको सेशंस दे रहा है, इसका मतलब है कि चैलेंज अगर जिसने लिया है वो इससे बाहर निकल सकता है। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए और इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। आज मोबाइल फोन का एडिक्शन लोगों को लग चुका है, रील्स को घुमाते रहते हैं, साथ में पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा कि सॉफ्ट पोर्नोग्राफी क्या होती है और कैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने हमको इसकी आदत डाल दी है। ठीक है, दीपक इंद्र ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।